ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया है, बहुत सिंपल सा है, मतलब इसमें है काफ़ी कुछ, बट आई थिंक उतना सब करने की नीड नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि स्ट्रैटेज यहाँ पर इन्होंने कहीं पे डिफ़ाइन किया हुआ था। हाँ, जब स्टेट इंटरवीन करती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को गाइड करने के लिए तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। फॉरेन ट्रेड को गाइड करने के लिए इंटरवीन करे तो वो ट्रेड पॉलिसी होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अलग अलग होती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो जनरल इकोनॉमी के लिए होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी स्पेसिफिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें आ जाता है आपका R&D की, आपने कोई स्पेसिफिक सब्सिडी दे दी, जैसे कि आप EV वाले सेक्टर को सब्सिडी दे देते हो, टैक्स की सब्सिडी आ जाती है उसमें, क्रेडिट एलोकेशन। इसका ना एग्जांपल तुम ChatGPT कर सकते हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बताया है कि वैसे तो इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसीज़ को अलग अलग रखा जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है और सब कुछ इकट्ठे मिला हुआ है, तो इसलिए ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उनमें भी ओवरलैप आ गया है, राइट। तो अगर जो जैसे इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर FDI से रिलेट करती है तो दैट ऑल्सो रिलेट्स विद ट्रेड पॉलिसी, राइट। तो वो सब चीज़ है, तो इसीलिए STIPs जो कि स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कह लो या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके लिए यहाँ पर रूम बना है बेसिकली उसके लिए। ठीक है, आगे ये 3 तरह की कैटेगरीज़ बताई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी थ्योरीज़ की, बट ये उतना रेलेवेंट नहीं है। मेन इतना पता कर लेना बस कि जो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप जो भी, मतलब आप सेक्टर्स किन को प्रमोट करते हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उधर लर्निंग कर्व स्टीप होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड स्टफ़ होता है। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट मूवर बन जाते हो किसी टेक रिलेटेड इंडस्ट्री में तो फिर आपको आगे जाकर बेनिफिट मिलता है, तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आगे ट्रेड थ्योरीज़ भी इससे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ट्रेड थ्योरीज़ एक बार रीड कर सकते हो, बट इसमें वही लिखा है जो हमें इन जनरल पता भी है, तो इट्स नथिंग न्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इंटरवेंशन सेम चीज़ नहीं होती है। सी इससे पहले तो आई थिंक सब सेम सा ही लिखा है, ब्रांडर स्पेंसर ये वो, इफ़ आइदर फर्म प्रोड्यूस्ड इट कुड अर्न लार्ज प्रॉफिट्स। हाँ, ये सब हमें पता है, तो इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में इंटरवेंशन सेम चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो है वो एक्सटर्नैलिटी सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए जनरेट करे, इंटरनेशनल उसका कोई लिंकेज ना हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल होगा एक गवर्नमेंट सब्सिडी टू प्रमोट, मतलब बेसिकली कोई ऐसा गुड है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, उससे सिर्फ आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को हेल्प हो रही है, उससे कुछ ऐसा नहीं है कि उससे आप इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करोगे या कुछ, तो ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। नॉट एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ट्रेड ही। तो अगर ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इम्प्रूव ना हो तो वो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी में नहीं आएगा। अगर सिर्फ डोमेस्टिक बेनिफिट है किसी चीज़ का, इंटरनेशनल बेनिफिट नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक ट्रेड थ्योरी और साथ में जो हमने बात की कि टेक्नोलॉजिक, ये नाम याद रख लोगे तो हेल्पफुल रहेगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रैजेक्टरी थ्योरी, ये STIPs का रैशनल देते हैं।
ठीक है, कि बेसिकली STIP क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें हाई टेक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के थ्रू, विद एन ऑब्जेक्टिव कि कंट्री को जो है बेसिकली क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, और हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स है वही बात है घुमा फिरा के कि आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो देश डोमेस्टिक बेनिफिट भी हो उनको, डोमेस्टिकली भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे और साथ के साथ में इंटरनेशनली भी वो अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो इससे बेसिकली आपका इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, इसमें जापान का एग्जांपल है, दैट यू कैन लेट इट बी। ठीक है, ये कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ये जो टेबल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो अगर तो दोनों देश इंटरवीन करते हैं तो AB मिलता है। ठीक है, अगर एक देश इंटरवीन करता है, एक देश सब्सिडी दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो जो सब्सिडी दे रहा है उसको चला जाएगा, तो E,0 हो गया। ठीक है, अगर सेम यहाँ पर भी है, जो सब्सिडी दे रहा है उसको सारा एडवांटेज चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर दोनों इंटरवीन नहीं करते तो CD का बेनिफिट होता है, दोनों को हाफ हाफ मिल जाता है बेनिफिट जो भी होता है। अब वैसे क्या है कि CD का जो बेनिफिट है वो AB से परेटो सुपीरियर है, बट वही बात है कि नैश AB है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो वो इन्होंने समझा रखा है।